अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक क्रॉस एकेडमी। आज से हम लोग शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कोर्स के अंदर हम लोग शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट कंप्लीट सीखेंगे। ऑलराइट, तो ये आज का हमारा ज़ीरो लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट का और मेनली हम इन चार चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई कैसे काम करता है और ये इसका बिज़नेस मॉडल क्या है। सेकंड पे हम लोग देखेंगे कि शॉपिफाई थीम्स क्या हैं और थर्ड पे हम लोग देखेंगे कि आपको शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट जो है वो क्यों सीखनी चाहिए। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि इस कोर्स को फॉलो करने के प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि शॉपिफाई क्या है। तो शॉपिफाई बेसिकली एक ई कॉमर्स कंपनी है जो आपको ई कॉमर्स स्टोर्स ईज़िली बनाने में मदद करती है। ये बेसिकली एक नो कोड सोल्यूशन है ई कॉमर्स स्टोर्स को बनाने का। पहले जिस तरह कि आप लोगों को पता होगा कि एक वेबसाइट को कोड करने के लिए एक वेब डेवलपर हायर करना पड़ता था। वो स्क्रैच से उसका कोड लिखता था, सारा उसकी डेटाबेसेस डिज़ाइन करता था और उसका फ्रंट एंड फिर डिज़ाइन होता था और इसी तरह फिर एक वेबसाइट एक मतलब काफ़ी ये लेंथी और एक कॉस्टली प्रोसीजर था। तो 2006 में जब शॉपिफाई की टेक्नोलॉजी पब्लिक हुई थी तब बेसिकली ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई थी। और अगर आज की तारीख़ में कोई अगर अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहता है तो ऑल ही हैव्स टू डू इज़ जस्ट गो ऑन टू shopify.com। वहाँ पर अपना एक यूज़र अकाउंट रजिस्टर करवाएगा और विद इन अ फ्यू क्लिक्स उसका ई कॉमर्स स्टोर रेडी हो जाएगा। राइट, तो अभी हम देखते हैं शॉपिफाई थीम्स क्या हैं। जब भी आप किसी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाते हैं और जो उसको आपको उसका एक लेआउट, जो डिज़ाइन और जो उसकी एक फ़ील आती है, उसको शॉपिफाई थीम कहते हैं। और शॉपिफाई थीम जो होता है वो एक स्पेसिफ़िक जो बिजनेसेस होते हैं उनकी कैटेगरी को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन किया जाता है। ये मैंने आपके सामने 6 शॉपिफाई थीम्स रखे हैं और ये जो सबसे पहले वाला थीम है ये वाला ये डॉन थीम है और ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ थीम है। और इसका जो डिज़ाइन और जो इसके एस्थेटिक्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, तो ये बहुत सारे बिजनेसेस के साथ कंपैटिबल हो सकता है। और नेक्स्ट पे जो है सेकंड नंबर वाला थीम, ये स्पेसिफ़िकली बेवरेजेस के जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स के लिए बनाया गया है और फोर्थ वाला जो है ये ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स के लिए और ये फिफ्थ वाला स्किन केयर आइटम्स, कॉस्मेटिक्स के लिए और लास्ट वाला जो है ये आउटडोर टूल्स के लिए डिज़ाइन किया गया। अब हम बात करते हैं कि आपको शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए। तो जून 2021 के अंदर शॉपिफाई ने एक वर्चुअल इवेंट होस्ट किया था जिसमें उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे और उन्होंने बताया था कि मोर देन 1.7 मिलियन मर्चेंट सेल यूजिंग द शॉपिफाई प्लेटफॉर्म। यानी कि तकरीबन 17 लाख लोग शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। और जब वो इतने ज़्यादा स्टोर्स ऑनलाइन हैं तो इसकी जो है डेंसिटी, मार्केट डेंसिटी वो काफ़ी हाई है। और इसी तरह जब स्टोर्स होते हैं तो उनको शॉपिफाई ऐप डेवलपर्स और शॉपिफाई थीम डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर आप लोग एक डिसेंट पेइंग जो कि मार्केट में इन डिमांड हो और एक यूनिक स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट ज़रूर सीखनी चाहिए। शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट करने के बाद आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी भी ई कॉमर्स एजेंसी के अंदर एक फुल टाइम जॉब ले सकते हैं। और थर्ड के ऊपर आप लोग शॉपिफाई थीम्स बनाकर उनको शॉपिफाई थीम स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। इस कोर्स को फॉलो करने के लिए आपको इन 4 चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पे आपको HTML5 आनी चाहिए, या मार्कअप के लिए यूज़ करेंगे।
इसके डिव्स के और टेबल के जो लेआउट्स बनते हैं उन पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपको फॉर्म्स का आइडिया होना चाहिए, और HTML की जो एक हायरार्की बनती है वो आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। स्टाइलिंग के लिए हम लोग वनीला CSS के बजाय हम लोग टेलविंड CSS यूज़ करेंगे। और अगर आपने बूटस्ट्रैप या मटेरियल UI या फिर चक्रा UI अगर आपको पता हो, तो अगर इनमें से आपने कोई भी पहले यूज़ किया हुआ है तो आपको टेलविंड CSS पिक करने में इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। आपको अगर इवन वनीला CSS भी आती है तो आप टेलविंड काफ़ी इजीली ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जावास्क्रिप्ट, ये हम स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। जितना भी हमारा क्लाइंट साइड लॉजिक होगा वो हम जावास्क्रिप्ट से लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट की आपको बेसिक्स तो आनी ही चाहिए, इफ़ एल्स, कंडीशनल्स, लूप्स और सेलेक्टर्स वगैरह। उसके अलावा आपको डॉम मैनिपुलेशन, API से डेटा फैच करना और बेसिक भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। लास्ट में शॉपिफाई की एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है जिसको लिक्विड कहते हैं। ये बेसिकली जितनी भी शॉपिफाई थीम्स हैं वो इसी टेम्पलेटिंग लैंग्वेज के ऊपर बनती हैं, और इसको हम लोग कोर्स के दौरान ही सीखेंगे। आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग उनको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।